आज हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियों अध्याय इसका 2 का 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो, ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमें प्रभु यीशु जैसे बनना है। प्रभु यीशु का जैसा स्वभाव था वैसा ही हमारा भी होना चाहिए। हमें इंसानों को नहीं देखना, विश्वासियों को नहीं देखना कि ये कौन सी गलती कर रहा है, प्रभु का सेवक कौन सी गलती कर रहा है। हमें हमेशा अपनी आंखें यीशु की ओर लगानी है कि जैसे यीशु मसीह धरती पे जीवन जी के गए हैं वैसे जीवन हमें भी जीना है। हमारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए। आगे लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या किया? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा? उस चीज़ को नहीं हाईलाइट नहीं किया प्रभु ने कि मैं परमेश्वर हूँ। उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर लिया, इतना दीन कर लिया, इतना नम्र कर लिया कि क्या करा उन्होंने? वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और प्रभु अपना सिंहासन छोड़ के धरती पे हमारे लिए आए और हमारे जैसे बन गए, हमारे जैसा जीवन जिया, एक नॉर्मल जीवन जिया धरती के ऊपर, हमारे समान बन गए और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और सबसे बड़ी बात प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को माना कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उन्होंने इतना दर्द भी सह लिया परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। सेम उसी तरह से हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। उसमें कष्ट तो आएगा। जब आप आज्ञा मानोगे ना परमेश्वर की, तो लोग आपसे विरोध करेंगे, लोग आपके से नफरत करेंगे, लेकिन एक है जो आपसे प्रेम करेगा, वो है यीशु मसीह। यीशु आपसे प्रेम करेगा। आप उसके वचनों के ऊपर चलेंगे, वो बोलेगा ये मेरा बेटा है जो मेरे वचनों के ऊपर चलता है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हो तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर बोलता है, शैतान को बोलता है ये मेरा बंदा है जो खरा है, जो मेरे वचनों के ऊपर चलता है। वो परमेश्वर आज भी वैसा ही है। उसको सब दिखाई देते हैं, हम सब उसके आँखों के सामने हैं, आज भी उसको दिखाई देते हैं। और वो बोलेगा कि हाँ, ये मेरे बच्चे जो मेरे वचनों के ऊपर चलते हैं। तो हमें पूरी ताकत लगा देनी है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है, चाहे हमें इसके लिए दुख भी उठाना पड़े, लेकिन हम उसके वचनों के ऊपर चलेंगे। मेरे जीवन में कई बार मौका आता है, कई बार मुझे लोग बोलते तुम झूठ बोलते हो। मैं कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं क्लियर मना ही कर देता हूँ, मैं मुँह पर बोल देता हूँ। मैंने कहा बाइबल में लिखा है जो लोग झूठ बोलते हैं वो नरक में जाएंगे। मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे नहीं झूठ बोलना। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ, मेरा विश्वास है परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता होगा कि ये मेरा बंदा है, ये स्टैंड लेता है, हमेशा हमेशा झूठ का साथ नहीं देता। कई बार मुझे कोई बोले ना गफला करना है, कुछ भी करना है, मैं साफ ही मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे नरक में नहीं जाना। गफला करने वाले, चीटिंग करने वाले लोग स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं करेंगे। बाइबल में क्लियर लिखा है चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे प्रभु यीशु के पास जाना है और मैं उसके वचनों के ऊपर चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहीं पे कोई गफला नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ। हमेशा इन बातों में मैं अवेयर रहता हूँ। तो इसी तरह से आपने भी किसके जैसे बनना है? यीशु जैसा बनना है। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।